बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 लेक्चर नंबर 12। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नॉमेनक्लेचर जिस तरह इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, जनरल डिस्कशन नॉमेनक्लेचर की ब्रीफ हिस्ट्री हमने पढ़ी थी कि नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्केन की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। तो उसके बाद हम अब आते हैं स्पेसिफ़िक नेमिंग सिस्टम की तरफ। वो तो हमने जनरल पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहले पुराने ज़माने में नाम रखे जाते थे अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़, अकॉर्डिंग टू द सोर्स और ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ द साइंटिस्ट। लेकिन सिंगल सोर्स से बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर हो सकते हैं। तो इसके बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक नेमिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन कॉमन सिस्टम और आयुपेक सिस्टम हम दोनों पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, क्योंकि ये जो नॉमेनक्लेचर है इससे ईटा में काफ़ी सारे एमसीक्यूज आते हैं जो साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे कि अल्केन के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कौन सा एमसीक्यूज आया था, अल्कीन, अल्काइन, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है अल्काइल हैलाइड है, फिर 18 नंबर चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल, ईथर, 19 नंबर चैप्टर है अल्डिहाइड एंड कीटोन, और 20th चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये 6 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन किस चीज़ को कहते हैं? एज वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड विथ 4 सिग्मा बॉन्ड्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, जिसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं, जिनके नाम 2-3 लेक्चर से हम मुसलसल पढ़ते आ रहे हैं। अल्केन, 1 कार्बन हो मीथेन, 2 कार्बन हो ईथेन, 3 कार्बन हो प्रोपेन, 4 कार्बन हो ब्यूटेन, 5 कार्बन हो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। होमोलोगस सीरीज हम पढ़ चुके हैं अल्केन का। अब नेमिंग सिस्टम की तरफ आते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी होमोलोगस सीरीज हैं, जो भी जनरल फार्मूला है, लेकिन उनके नेमिंग सिस्टम 2 तरह से की गई है। एक क्लासिकल या ओल्ड कंसेप्ट या ट्राइवियल कंसेप्ट या कॉमन सिस्टम, और दूसरा है आयुपेक सिस्टम। तो अल्केन के लिए पहले हम कॉमन सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि अल्केन की जो नेमिंग सिस्टम है कॉमनली या पुराने ज़माने में इसको ये किस तरह देखते थे। कॉमन सिस्टम के मुताबिक हम अल्केन की 2 तरह की नेमिंग कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर और दूसरा हम कहते हैं ब्रांच्ड। लीनियर अल्केन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एटम लीनियरली अटैच हो और उनसे कोई ब्रांच ना निकली हुई हो। और ब्रांच मीन के वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम के लीनियर चेन के साथ साथ साइड पर भी कुछ ग्रुप अटैच हो, उसको हम कहते हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन या अल्केन। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इनके दरमियान तो उसको हम कहते हैं अल्केन। लीनियर अल्केन के लिए कॉमन सिस्टम के मुताबिक नॉर्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या इन अल्केन। इन अल्केन किसको कहते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम लीनियरली अटैच्ड हो। लीनियरली अटैच्ड मीन कि जिसके ऊपर कोई ब्रांच, कोई मीथाइल, ईथाइल या कोई अदर कार्बन एटम साइड पर अटैच ना हो। जिस तरह के अगर हम ये देख लें ये कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन एटम किस तरह अटैच हैं, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लीनियरली अटैच हैं और इनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसको हम कहते हैं अल्केन। कितने कार्बन एटम है? तो अगर इस चेन में आप देख लें तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है? वी हैव 4 कार्बन एटम। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नोन एज इन ब्यूटेन। अगर कोई ब्रांच अटैच ना हो तो हम लफ्ज़ लगाएंगे इन, और जितने कार्बन एटम है उसके लिहाज से हम लिख लेंगे। 2 कार्बन एटम है
तो ईथेन, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है जिनमें कार्बन कार्बन एटम लीनियरली अटैच हैं और उनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हम इसको कहते हैं नॉर्मल अल्केन। नॉर्मल अल्केन में ये कौन सा है? विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन एटम हम देख लेंगे 1 2 3 4 5, तो हम इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन। अब तीसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास हैं उनमें 6 कार्बन एटम लीनियरली अटैच हैं, तो दैट्स व्हाई दिस वन इज नोन एज एन हेक्सेन। अगर 7 कार्बन एटम हो तो हम उसको कहेंगे एन हेप्टेन। अगर 8 कार्बन एटम लीनियरली अटैच हो तो एन ऑक्टेन, 9 कार्बन एटम हो तो एन नोनेन, 10 कार्बन एटम लीनियरली अटैच हो तो एन डीकेन या नॉर्मल डीकेन, या सिंपली हम उसको डीकेन भी कह सकते हैं। अगर 11 हो, ये नहीं है कि 10 के बाद ये स्टॉप हो जाएंगे, हमारे कोर्स में 10 तक नेम दिए गए हैं, इसके अलावा भी हैं, मतलब कार्बन एटम, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के होमोलोगस सीरीज हैं जिसको फंक्शनल ग्रुप के बेस पर क्लासिफाई किया गया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 कार्बन एटम हो सकते हैं। वो 20 भी हो सकते हैं, वो 30 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे कोर्स में 10 तक हैं। 11 को अनडीकेन, 12 को डोडीकेन, 13 को ट्राइडीकेन, 14 को टेट्राडीकेन, 15 को पेंटाडीकेन, 16 को हेक्साडीकेन, हेप्टाडीकेन, 18 को ऑक्टाडीकेन, 19 को नोनाडीकेन, 20 को इकोसेन कहा जाता है, फिर 21 को अनइकोसेन, 22 को डो इकोसेन, 23 को ट्राई इकोसेन। इस तरह जिस तरह इंग्लिश में हम 23, 24 मीन टेट्रा इकोसेन, 25 मीन पेंटा इकोसेन, यूं इनकी वैल्यू जब चेंज होती जाती है तो हम इसके साथ ग्रीक लेटर्स लगाते रहते हैं। नाउ ये तो हो गई है नॉर्मल अल्केन की। अब ब्रांच अल्केन 2 तरह के हैं। कॉमन सिस्टम के मुताबिक इन्होंने जो नाम मुख्तस किए हैं वो ये है कि अगर एक मीथाइल ग्रुप आइसोमीन 1, अगर एक मीथाइल ग्रुप पेरेंट चेन के सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर अटैच हो तो हम उसको कहेंगे आइसो अल्केन। आइसो अल्केन किसको कहते हैं? व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड एट द सेकंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द कार्बन चेन। मतलब हमारे पास ये मेन कार्बन चेन है जो रेड कलर से मैंने लिखा है CH3 CH CH3, लेकिन इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और वो इस चेन के किस कार्बन के ऊपर है? सेकंड लास्ट कार्बन या सेकंड कार्बन के ऊपर है। तो हम इसके साथ लफ्ज लगाएंगे, अब इन लफ्ज नहीं लगाएंगे, इनका मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मीन लीनियर, लीनियर मीन अनब्रांच्ड। यहाँ पर ब्रांच अटैच है और एक ब्रांच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इस वजह से इसके लिए लफ्ज हम लगाएंगे आइसो। अब जितने कार्बन एटम है उन टोटल के लिहाज से नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा? एक मिथाइल ग्रुप है लेकिन टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 4, तो इसके लिए हम लिखेंगे आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन मतलब कॉमन सिस्टम में हम कार्बन एटम जितने हैं उसके लिहाज से नाम लिखेंगे, लेकिन अगर लीनियर है तो अब देखें 2 आइसोमर इसके बनते हैं, एक लीनियर और एक ब्रांच। लीनियर के लिए हम लिखते हैं एन ब्यूटेन, यहाँ भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, और आइसोब्यूटेन में भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। लेकिन आइसो लफ्ज ये शो कर रहा है कि इसमें 4 कार्बन एटम है लेकिन एक कार्बन एटम या एक मिथाइल ग्रुप पेरेंट चेन के सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर अटैच है। अब दूसरा एग्जांपल है जिनमें कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, लेकिन 4 कार्बन एटम लीनियरली अटैच हैं, लेकिन एक कार्बन इसके साइड पर अटैच है, तो इसलिए एक मिथाइल ग्रुप साइड पर अटैच है और वो भी इस चेन के सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर है, तो इसके साथ हम लफ्ज क्या लगाएंगे? वेरी गुड, आइसो। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो 5 मीन पेंटा। अब
ANE इसलिए लगाते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हम लिख देंगे इसका नाम आइसोपेंटेन। तीसरा एग्जाम्पल है जिनमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम को हम कहते हैं हेक्सेन, लेकिन ये लीनियरली अटैच नहीं है, एक साइड पर अटैच है एक मिथाइल ग्रुप और वो सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर अटैच है। बाय डिफिनीशन वो कंपाउंड कॉमन सिस्टम के मुताबिक जिसमें एक मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर अटैच हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, आइसो अल्केन। अब कार्बन एटम जितने हैं अल्केन की जगह वो नाम हम लिख लेंगे, तो कार्बन एटम 6 हैं तो इसका नाम क्या होगा, आइसोहेक्सेन। ये तो हो गई है बात एक मिथाइल ग्रुप के अटैचमेंट के लिहाज से, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम के मेन चेन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं न्यू। न्यू मीन 2, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर अटैच हो, उसको हम क्या कहेंगे, न्यू अल्केन। कार्बन एटम जितने होंगे उसके लिहाज से हम उसका नाम लिखेंगे, तो यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन है तो हम उसको कहते हैं पेंटेन। 5 कार्बन एटम और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन। लेकिन पेंटेन में ये कौन सा है, तो पेंटेन में है ये न्यू, क्योंकि लीनियर नहीं है, एन नहीं है, आइसो भी नहीं है, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसका नाम क्या होगा, न्यू अल्केन। अल्केन में स्पेसिफिकली ये कौन सा अल्केन है, वो अल्केन जिसमें 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन हो, तो इसका नाम क्या होगा, न्यू पेंटेन। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है जिनमें टोटल 6 कार्बन एटम है, लेकिन लीनियर अटैच नहीं है, बल्कि सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसका नाम क्या होगा, न्यू अल्केन। न्यू अल्केन में कौन सा है, तो न्यू अल्केन में ये है, विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन एटम हम नाम लिखेंगे, तो 6 कार्बन एटम है तो हेक्सेन है, लेकिन नॉर्मल हेक्सेन नहीं है क्योंकि लीनियरली अटैच नहीं है कार्बन एटम। आइसो भी नहीं है, आइसो उसको कहते हैं जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 1 मिथाइल ग्रुप हो, लेकिन यहां पर सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यू हेक्सेन। ये तो हो गई है बात ब्रांच्ड अल्केन की, मतलब वो अल्केन जिसमें पेरेंट चेन के साथ साइड पर कुछ ग्रुप्स अटैच हों, मिथाइल ग्रुप अटैच हो। लेकिन अब इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक इसका ये है, अगर हमारे पास एक चेन है जिनमें कार्बन एटम लीनियरली भी अटैच हैं और उसके साथ पर साइड पर भी ग्रुप अटैच हैं, मतलब मिथाइल ग्रुप भी अटैच हैं और वो सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर नहीं है। यहाँ पर डिफिनीशन में तो इन्होंने कहा है कि जब सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप अटैच हो, 1 हो तो आइसो अल्केन, 2 हो तो न्यू अल्केन। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का कोई एग्जाम्पल है जिनमें सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट कार्बन एटम के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप सेपरेटली अटैच हो, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन सिस्टम के मुताबिक इसका नाम हम नहीं लिख सकते। या अगर मिथाइल ग्रुप के अलावा कोई ग्रुप अटैच हो तो उसका नाम भी हम कॉमन सिस्टम के मुताबिक नहीं लिख सकते। इसके अलावा अगर हमारे पास कार्बन चेन है लेकिन उसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, इनके कॉमन सिस्टम के मुताबिक आइसो और न्यू के मुताबिक पर्टिकुलरली मिथाइल ग्रुप का जिक्र किया गया है, लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप के अलावा कोई ग्रुप हो, लाइक क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, NO2 ग्रुप अटैच हो, कोई साइक्लिक मेंबर अटैच हो, इथाइल ग्रुप अटैच हो, प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो, या SO4 SO3 इस तरह के ग्रुप अटैच हो, तो फिर उसका हम कॉमन सिस्टम के मुताबिक नाम इन, आइसो और न्यू नहीं लिख सकते। तो इस वजह से ये जो कॉमन सिस्टम है ये लिमिटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन अगर कार्बन एटम की तादाद बढ़ती है तो उनके आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे।
तो MCQs जो आपको मैंने कहा था वो ये आता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम वी कैन राइट और वी कैन ड्रा how many isomers of alkane, alkene, alkyne are in homologous series. So according to the common system we can draw maximum how many isomers. Very good. हम तो सिर्फ n आइसो और न्यू लिख सकते हैं कॉमन सिस्टम के मुताबिक, लेकिन अगर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें मिथाइल ग्रुप की तादाद बढ़ जाए, जिनके आइसोमर्स बढ़ जाएं, मतलब 3 से बढ़ जाएं, जिस तरह के ब्यूटेन के ये 2 आइसोमर है, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, पेंटेन के एन पेंटेन आइसोपेंटेन न्यू पेंटेन, लेकिन हेक्सेन के एन हेक्सेन आइसोहेक्सेन न्यू हेक्सेन, इसके अलावा भी इनके आइसोमर हम 4 आइसोमर्स इसके ड्रा कर सकते हैं। इस तरह हेप्टेन के फिर 4 से ज़्यादा आइसोमर ड्रा कर सकते हैं। तो 3 के लिए तो हम लिख सकते हैं एन आइसो न्यू, 4th वन के लिए क्या लिखेंगे, 5th वन के लिए क्या लिखेंगे। तो इसके बेस पर हम कॉमन सिस्टम के मुताबिक अगर किसी भी कंपाउंड के ज़्यादा 3 से ज़्यादा आइसोमर्स बन सकते हैं तो कॉमन सिस्टम के मुताबिक हम उसका नाम नहीं लिख सकते, जिसका मैंने आपको बता दिया है, ये एग्जाम्पल दिए हैं। अब इन कंपाउंड का नाम हम किस तरह लिखेंगे? कंपाउंड तो पॉसिबल है, कंपाउंड तो हो सकते हैं, नाम किस तरह लिखेंगे? तो इसके करेक्शन के लिए और इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए एक दूसरा और सिस्टमेटिकली नाम लिखने के लिए एक दूसरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज नोन एज IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम के लिए बेस यही है, लेकिन उनमें साइंटिस्ट ने माइनर सी चेंजेस की है, उसको हम फिर डिस्कस करते हैं। कॉमन सिस्टम के बाद हम जाएंगे अब IUPAC सिस्टम, जिसमें हम ये जो कंपाउंड है उस सिस्टम के मुताबिक इन कंपाउंड के भी नाम लिख सकते हैं, और ये जो कंपाउंड मैंने आखिर में ये 2 ड्रा किए हुए हैं जिसको हम कॉमन सिस्टम के मुताबिक नहीं लिख सकते, इनको भी उस सिस्टम के मुताबिक लिख सकते हैं। तो इसलिए द प्रेफरेबल नेमिंग सिस्टम फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनी टाइप ऑफ होमोलोगस सीरीज should be considered as IUPAC system, International Union for Pure and Applied Chemistry। इसके बाद हम IUPAC सिस्टम ऑफ अल्केन की तरफ जाएंगे।